सवाल ये है कि एक तरफ तो ये पता चल रहा है कि अनुभव सोच पे पर्दा डाल देता है, दूसरी ओर ये देख रहे हैं कि समाज में अनुभव की बड़ी कद्र है। तो तुम्हें ये लग रहा है कि ये दोनों बातें एक दूसरे को काट रही हैं, विसंगत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये दोनों बातें एक साथ सही हो तो इसका क्या अर्थ होगा, तुम बताना। पहला, अनुभव सोच पे पर्दा डाल देता है, दूसरा समाज में अनुभव की कद्र है। मैं कह रहा हूँ दोनों बातें एक साथ ठीक हैं, दोनों एक साथ ठीक हैं। समाज को लोग ही वही चाहिए जिनकी सोच पे पर्दा पड़ा हुआ है। ताज़ा आदमी तो अगर तुम्हारे संस्थानों के सामने, इंस्टीट्यूशंस के सामने आ जाए तो इंस्टीट्यूशंस हिल जाते हैं, डर जाते हैं। उनको लोग ही वही चाहिए जो एक ढर्रे में आ चुके हैं, और वो उस ढर्रे से बाहर के आदमी को स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसमें कहीं पर कोई अंतर्विरोध नहीं है। अनुभव समय देता है। अनुभव तो जीवन दिए ही जा रहा है। अनुभव से इकट्ठा होता है ज्ञान, जानकारी, और वो एक बाहरी चीज है। अनुभव को आने दो, अनुभव अपने आप आएगा। तुम वहां बैठो जहां पर अनुभव तुमको छू ना पाए। बाजार से निकलो और बाजार में चिल्लपो मची हुई है, यही होता है। और बाजार में 10 लोग लगे हुए हैं तुम्हारे भीतर लालच उकसाने में, यही होता है। होर्डिंग लगा रखे हैं, बिलबोर्ड लगा रखे हैं, किसी ने लिख रखा है बड़ा बड़ा सेल। तुम गुजर जाओ बाजार से, ये सब अनुभव कर लो कि कोई लालच पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये सब देख लो, पूरी जानकारी आने दो, पर अछूते रह जाओ। अछूते रहने से क्या अर्थ है कि बाजार का जो पूरा हुड़दंग है वो तुम्हारे भीतर न घुस जाए। बाजार चाहता है कि तुम में लालच पैदा हो, वो लालच तुम में न घुस जाए। अनुभव ले लो, पर अनुभव को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसी बात को जानने वालों ने कहा है कि जियो ऐसे कि नदी से पार भी हो जाओ और पैर गीले भी ना हो। अनुभव भी ले लिया, पर तुम्हारा अनटच्ड होना खराब भी नहीं हुआ। इसी को ना कबीर कहते हैं, जस की तस धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। साफ चादर पहन के आए थे, मन है साफ चादर, और जब जा रहे हैं तो मन वैसे का वैसा साफ है, मन को गंदा नहीं होने दिया। दुनिया को मौका नहीं दिया कि वो आकर के मन पे धब्बे लगाए। जिए हैं, पूरी तरह जिए हैं। ऐसा नहीं कि हम बाजार से गुजरते नहीं हैं। अकबर इलाहाबादी का है कि दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में रहता हूँ पर दुनिया के सामने भिखारी की तरह नहीं खड़ा हूँ। हम में से अधिकांश लोग दुनिया में रहते नहीं हैं, दुनिया से भीख मांगते रहते हैं। पैसे की, सम्मान की, प्रेम की। हम बाजार में नहीं होते, बाजार हम में आ जाता है। हम नहीं होते हैं बाजार में, बाजार घर बना लेता है हमारे भीतर। वो गड़बड़ हो जाती है। अनुभव का मतलब तो समय है। उम्र बढ़ेगी, अनुभव आते जाएंगे, लेकिन उम्र बढ़ने से तुम्हारा बच्चे जैसा होना खत्म ना हो जाए। तुम्हारी इनोसेंस नहीं छिननी चाहिए। अक्सर तुम अनुभवी लोगों को देखोगे
कि धूर्त हो जाते हैं, गहरी चालाकियाँ आ जाती हैं उनमें। अनुभव का मतलब ही यही है कि ये सारी चालें चलना जानते हैं, खूब कपटी हैं। तुम वो मत होने देना। तुम देख लो दुनिया को, सारे अनुभव ले लो, जो करना है कर लो, पर अछूते रहे आओ, अनटच्ड। बात कुछ आ रही है समझ में? इस अनटच्ड होने को थोड़ा आगे अगर बढ़ें तो साक्षी रूप में जीना भी कहते हैं। साक्षी रूप में जीने का ये मतलब है कि दिखाई तो पड़ता है कि चल क्या रहा है, पर फिर भी हम में कुछ है जो उससे बाहर है, साक्षी की तरह, विटनेस की तरह। हम गहरी एक्टिविटी में, गहरे कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो काम हम पर हावी नहीं हो गया है। हमारा एक कोना है जो देख पा रहा है कि सब क्या हो रहा है। उस कोने को काम ने आच्छादित नहीं किया है, डोमिनेट नहीं किया है। बात आ रही है समझ में? देखो, तुमने जो सवाल पूछा ना, वो बहुत लोगों के मन में आता है। तुम अक्सर यही पूछना चाहते हो कि सर, आप लोग जो बात कहते हैं वो सामाजिक चाल चलन से बिल्कुल ही उल्टी है। आप कहते हो उम्र अनुभव व्यर्थ सब, और समाज कहता है कि अनुभव की ही कीमत है, उम्र की ही कीमत है। आप कहते हो कि सोच समझ पर पड़ा हुआ पर्दा है, और समाज कहता है कि जो भी करना सोच सोच के ही करना। आप कहते हो मुक्त होकर उड़ो, समाज कहता है बंधनों में, मर्यादाओं में रहो। आप कहते हो मूल्यों का, आदर्शों का कोई मोल नहीं, और समाज कहता है आदर्शों पे ही चलो, और ऐसे ऐसे तुम्हारे जीवन मूल्य होने चाहिए। तुलना मत करो बेटा, तुम कोई सामंजस्य नहीं बैठा पाओगे। अगर तुम्हारी इच्छा ये है कि ज़मीन और आसमान को मिला दो, तो कैसे मिला पाओगे? नहीं मिला पाओगे ना। तो करना क्या है? करना ये है कि जियो ज़मीन पर, उसके अलावा कोई कहीं जी नहीं सकता। पर रहो वैसे जो आसमान में उड़ रहे हो। लौटने ही मत लग जाओ कीचड़ में। कदम रखो ज़मीन पर, निशान छोड़ने की कोशिश मत करो, ऐसे जैसे उड़ रहे हो। फिर जीने का कुछ और ही मज़ा है। कोई मिलान नहीं पाओगे, उसकी कोशिश मत करना। हाँ, एक बार समझने लग गए कि मामला क्या है, कहा क्या जा रहा है, तो उसके बाद तुम पाओगे कि कोई ज़रूरत भी नहीं है कि ये आपस में बातें फिट हों, इनमें आपस में कोई संगति हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है। समाज है एक मुर्दा व्यवस्था, और बोध है जिंदा, पूरी तरीके से जिंदा। ये दोनों आपस में कैसे मिलेंगे? पर ये दोनों आपस में मिलने लग जाएंगे। ठीक वैसे जैसे कि जब शरीर में प्राण होते हैं ना, तो ये क्या है, ये जो हाथ है ये क्या है? इस हाथ में तो कोई जान नहीं होती ना, ये तो एक मटीरियल चीज़ है, हड्डी है और मांस है। पर जब प्राण होते हैं तो ये हाथ चलता है ना। मिट्टी ही तो है ये हाथ, मिट्टी से ही तो आया है। पर जब प्राण होते हैं तो ये मिट्टी चलती है, ये मिट्टी ही जीवित लगने लगती है। और जिस दिन प्राण निकल जाते हैं उस दिन उस हाथ की कोई कीमत बचती है?
कोई कीमत नहीं होती। तो फिर वैसा ही होगा, उसी को प्राण कह रहा हूं। बोध में जियो, होश में जियो, तो ये संसार बड़ा मजेदार रहेगा तुम्हारे लिए। वरना ये दुनिया तुम्हारी मालिक बन के तुमसे गुलामी करवाएगी। जो जगा हुआ आदमी है उसके लिए यही फूल, पौधे, आसमान, लोग ये मजेदार हो जाते हैं। और जो सोया हुआ आदमी है, जो डरा हुआ आदमी है, उसके लिए यही सब कुछ खौफनाक हो जाता है। यही सब कुछ। प्राण है तो यही हाथ सुंदर है। प्राण है और इस हाथ से तुम्हें छूऊं तो तुम कहोगे धन्यवाद। और प्राण नहीं है और ये हाथ तुम्हें छू दे तो जोर से भागोगे। ये जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, ये प्राणों को जगाने वाली चल रही है। प्राण जब जग जाते हैं तो ये सब बड़ा कीमती हो जाता है। तुम जब सत्य में बैठ जाते हो तो समाज, दुनिया, संसार ये सब फिर प्यारे हो जाते हैं। अभी तुम्हें समाज प्यारा कहाँ है? अभी तो समाज तुम्हारे लिए सिर्फ एक डरावनी चीज़ है कि नहीं है? सर सोसाइटी अलाउ नहीं करती, ऐसे ही तो बोलते हो। अभी तो डरावनी चीज़ ही है ना तुम्हारे लिए। पर जो सच को जान गया, वो थोड़ा बोध में जीता है, वो फिर डरता नहीं है। वो इसी संसार से फिर खेलता है। ये उसके लिए खिलौना हो जाता है, वो मजे लेता है इससे। जैसे कुछ तुम्हारे सामने रखा हो और पहले तुम उसे समझ रहे थे कि ये तो बम है, अभी फटेगा, और फिर तुम्हारी आंखें खुली, तुम्हें होश आया और तुम्हें पता चला अरे कुछ नहीं, तो गेंद है, इससे खेला जा सकता है, और तुम खेल रहे हो। वही सब कुछ जो अभी तुम्हें डरावना लगता है, जब जग जाते हो तो वही प्यारा हो जाता है। तुलना मत करो, जगने पर ध्यान दो। तुलना की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है, जैसे एक मूवी थी इंसेप्शन। तो कई बार अपनी रियल लाइफ में हमें ये होता है कि हम सपने में हम रियलिटी में फर्क नहीं करते। ये हमें किस तरह से पता पड़ेगा कि अगर हम जग रहे हैं या असली सच देख रहे हैं तो यही असली सच है और हम जग चुके हैं, ये सपना नहीं है या ये गलत है? देखो, जब तुम सो रहे होते हो तब रियलिटी क्या होती है? जब सो रहे होते हो तो रियलिटी क्या है? सपना देख रहे हो उस वक्त, रियलिटी क्या है? सपना ही है ना, कि नहीं है? सपना ही तो रियलिटी है। अभी तुम्हारा मन एक दूसरी हालत में है, वो जगा हुआ है, तो अब तुम क्या कह रहे हो कि ये दीवार और ये ब्लैक बोर्ड रियलिटी है। वो रियलिटी ही कैसी जो मन के बदलने के साथ बदल जाए। और सो ही रहे हो और सपना नहीं देख रहे हो, तब क्या रियलिटी है? खालीपन, कुछ भी नहीं है, तब वो रियलिटी है। तुम्हें हक क्या है ये कहने का कि ये दीवार रियल है और सपना रियल नहीं है? मन की एक हालत में तुम्हें ये रियल लग रहा है, थोड़ी ही देर में मन दूसरी हालत में हो जाएगा और सपने में तुम मंगल ग्रह पे बैठे हो और वो रियल लगेगा। वो पूरी तरह रियल है। किसी ने आज तक अनरियल सपना देखा है कि सपना देख रहे हो और कह रहे हो ये तो अनरियल है? कोई है यहाँ पर जिसने अनरियल सपना देखा हो आज तक?
नहीं देखा ना, सपना तो रियल ही होता है। बस इतनी सी बात है कि तुम अभी सपने में नहीं हो तो अभी क्या बोल रहे हो, अभी फिर सपने में जाओगे फिर रियल हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता है कि भाई जो रियलिटी मन की अवस्था के साथ बदल जाती हो वो रियलिटी नहीं हो सकती ना। या तो सब कुछ ही रियल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, या सब अनरियल मान लो। पर ये कर पाने का हमें हक नहीं है कि हम कहें कि दीवार तो रियल है और सपना अनरियल है। दोनों रियल है या दोनों अनरियल है, दोनों है एक ही, ये बात पक्की है। या तो दोनों वास्तविक हैं या दोनों अवास्तविक हैं, दोनों में भेद नहीं है, ये बात पक्की है। दोनों को अलग अलग मत कर देना, दोनों को अलग अलग मत सोच लेना, है एक ही। क्योंकि दोनों आते हैं जाते हैं, दोनों तुम्हारे मन की हालत पे निर्भर करते हैं। यदि सपना सिर्फ इस कारण अवास्तविक है, अनरियल है कि वो गायब हो जाता है, तो और भी तो बहुत कुछ है जो गायब हो जाता है। अभी तुम दुख में हो, थोड़ी देर में दुख क्या होगा, पर तुम क्या ये कहते हो कि वो अनरियल दुख था? बोलो जल्दी, वो दुख कहाँ है जो तुमने आज तक मनाए? इतनी तुम्हारी उम्र हो गई, बहुत दुख मनाए हैं तुमने, वो सारे दुख कहाँ हैं? गए? तो कहते क्यों नहीं कि वो अनरियल थे? वो सुख कहाँ है जो आज तक तुमने पाए? कहाँ है? गए। वो पूरा अतीत कहाँ है जो तुमने भोगा? तो कहते क्यों नहीं कि वो सब अनरियल था? था अनरियल। पर उसको अगर अनरियल कहना है तो इस दीवार को भी अनरियल कहो। और जिन्होंने जाना है उन्होंने यही कहा है कि ये सब जो है ये अवास्तविक ही है, और इसी कारण इससे अधिक से अधिक खेला जा सकता है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। जो कुछ भी आना जाना है, जिस भी चीज में नित्यता नहीं है, नित्यता समझ रहे हो, लगातार जो भी कुछ बदल सकता है वो असली नहीं हो सकता। एक पैमाना दिया उन्होंने कि असली क्या है, रियल क्या है। जो भी कुछ बदल सकता है वो असली नहीं हो सकता। और अगर बदलने वाली चीज असली है तो फिर सपने को भी असली मानना होगा, क्योंकि उसका दोष तो इतना ही है ना कि वो बदल जाता है, गायब हो जाता है। सर, समय टाइम परिवर्तन होता है लगातार, सब कुछ ही निश्चित। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया। ये जो पूरी दुनिया है यही क्या है, ये स्पेस टाइम ही तो है ना। उन्होंने नहीं लिया गंभीरता से, उन्होंने कहा ये मजाक है, और इसको मजाक की तरह ही लेना, हंस लेना, खेल लेना। पर इससे चिपक मत जाना, इसमें इन्वॉल्व मत हो जाना, इससे जुड़ मत जाना, तादाद में मत कर लेना, अटैच्ड मत हो जाना। वरना वही हश्र है सपने से अटैचमेंट का होता है। कभी हुआ है कि बड़ा अच्छा सपना आ रहा था और टूट गई, खुल गई आंख और बड़ा दुख हुआ? और लोग ऐसे भी हैं जो फिर आंख बंद करते हैं कि वापस आ जाओ। कभी कभी आ भी जाता है, होता है। दुखी मिलेगा अगर आनी जाने वाली चीज़ों से जुड़ बैठे तो। उसका मतलब ये नहीं उन्हें त्याग देना है, वो सब बातें नहीं हो रही हैं। उनसे खेलना है, यहाँ आकर के उनको ऊपर से देखना है। पर ये पता रहना चाहिए कि ये सब है क्या। ये एक लेज़र शो की तरह है जो दिख तो रहा है पर है नहीं। लेज़र शो क्या होता है? उसमें 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन भी हो जाते हैं, तो लगते हैं कि हैं पर हैं नहीं। तो ये दुनिया ऐसी ही है,
अब इसका ये नहीं अर्थ है कि लेज़र शो चल रहा है तो तुम कहोगे ना मैं देखूंगा ही नहीं, झूठा है। अरे मज़े लो पूरे, उसके पूरे मज़े लो, पर भूल मत जाना कि इसमें कोई सत नहीं है। सत समझ रहे हो, होना नहीं है, इसको नहीं कह सकते कि ये वास्तविक है। यही जीवन जीने की कला है। मौज करो, मस्ती करो, गंभीर मत हो जाना, हल्के रहो, बिल्कुल हल्के रहो। क्योंकि रखा क्या है, आज तुम जिस बात को गंभीरता से लेते हो, कल वो तुम्हारे लिए 2 पैसे की हो जाएगी। याद है जब चौथी पांचवी में रिजल्ट आया था, तुम कैसे फूट फूट के रोए थे और कितना डर लग रहा था। आज तुम हंसोगे कि अरे मैं उस बात पर इतना गंभीर हो गया। तुम कहते हो गंभीरता वाले मुद्दे तो वो हैं जो आज मेरे सामने हैं। जरा उस चौथी पांचवी के बच्चे से पूछो कि वो गंभीर मुद्दा था कि नहीं था, वो कहेगा था। मन की जो अवस्था होती है उसको उसी में जो है वही गंभीर लगता है। आज से 10 साल बाद आज जो कुछ तुम्हारे मन में चल रहा है, तुम कहोगे ये पिद्दी सी बातें, मैं इनको पकड़ के बैठा हुआ था, इनमें क्या रखा है। और आज तुम्हारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। तुम कहते हो बाप रे बाप इतनी बड़ी बड़ी बातें। अरे रखा क्या है, आई हैं चली जाएंगी, सपना है। समय ही सपना है, आता है चला जाता है। जो आए और चला जाए उसको क्या गंभीरता से लेना। और जब तुम उस सब को जानना शुरू कर देते हो जो आता है और चला जाता है, तो अचानक धीरे से बिना मांगे एक कोई ऐसा भी पता चल जाता है जो कभी जाएगा नहीं और जो कभी आया भी नहीं। और उसके साथ खेलने में तो बड़ा ही मजा है। वो असली दोस्त है। पर वो एक कदम बाद आता है। पहले तो ये करना पड़ता है कि वो सब देखो जिसका पता है कि ये तो मूड की बात है। बड़ा तनाव है, बड़ा तनाव है, बड़ा तनाव है। और 100 बार तो तुम पहले भी तनाव हो चुका है। वो सारे तनाव कहाँ गए? चले गए। 100 बार तुम पहले भी खुशियां मना चुके हो और उसके बाद तुम 200 बार आंसू ही बहा चुके हो। कहाँ है वो सब? और क्यों नहीं उसको सपना ही बोल दो। जब साफ साफ दिखने लग जाता है कि ये सब जो है ये एक सा ही है, इसमें कोई भेद करा ही नहीं जा सकता। दीवार देखो चाहे सपना देखो, सुख देखो चाहे दुख देखो, अपना देखो चाहे पराया देखो, ये सब एक जैसे हैं क्योंकि ये सब आते हैं और गायब हो जाते हैं। जब ये दिखने लग जाता है कि सब एक जैसे हैं, तब फिर एक ऐसा भी दिखता है जो इनके जैसा नहीं है। खूब मजा आएगा, बड़ी मौज। वो असली दोस्त है, वो नहीं जाता। पर उसके लिए पहले ये सब नकली वालों को गंभीरता से लेना छोड़ना होगा। नहीं, भगाने की जरूरत नहीं है, बस उनको गंभीरता से लेना छोड़ दो, उनको असली समझना छोड़ दो। उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। सपना आया है, प्यारा सपना है, ले लो मजे, हाँ बड़ा अच्छा है, पर सच मत मान लेना। खाना सामने रखा है, मजे में खा लो, पर ये मत सोचना कि भूख अब मिठी जानी है इससे, 4 घंटे बाद फिर लगेगी। ये बात बनी रहे, होश कायम रहे। रोमांच मिल रहा है, थ्रिल मिल रही है, उत्तेजना मिल रही है, डूब लो पूरे, पर एक हिस्सा छोड़ देना अपना।
जिसको जैसा पहले भी कहा वो अछूता रह जाए। बाकी सब उपलब्ध है, खेलो, पूरा खेलो, कुछ भी वर्जित है ही नहीं। पर अपना एक हिस्सा, अपना केंद्र अछूता छोड़ना, वो अनटच्ड रहे। वहां पर किसी को अनुमति मत देना प्रवेश की। आओ, पूरे घर में आओ, पर मंदिर में मत आना। घर होता है ना, सबको अनुमति दो, तुम सब मेहमान हो, आओ, पूरा घर तुम्हारा है। पर घर के बीचों बीच जरा सा एक मंदिर है, उसमें दिया जल रहा है, वहां मत आना, उसको गंदा मत करना। किसी को अनुमति नहीं है उसको छूने की।